गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले जो लोग पहले जुड़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जो जुड़ चुके हैं वो लोग क्वेश्चन ट्राई करें। तब तक एक दो मिनट बातें कर लेते हैं, आगे की प्लान क्या कर सीख लेते हैं, क्या करने वाले हैं आगे। ठीक है, जब तक लोग जुड़ चुके हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए, जहां से पहली क्लास खत्म हुई थी वहीं से आज की क्लास 45वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे हम कराने वाले क्या है, ठीक है। देखो है क्या कि टेक्नोमेट्री और ज्योमेट्री नंबर सिस्टम ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो लिमिटेड चीजें, जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पे थे, अभी लेटेस्ट में आए हुए हमारे एग्जाम पे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी मैं जो 5-6 सेशन होंगे टेक्नोमेट्री के, उसमें पूरा ध्यान रखूंगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आए उनको सबसे पहले खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होता, इसके बाद हम कराने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम बेसिक चीजें नहीं कराने वाले, मेंसुरेशन में हम 3D कराएंगे, प्रिज्म पिरामिड प्लस जो कंपाउंड फिगर आता है, जो एसएससी मेंस 2017 में काफी ज्यादा पूछा गया था, वो पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको खत्म करा देंगे। उसके बाद हमारा 15 तारीख से एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पेशल सेशन हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे। जो आप जब भी घर पे पढ़ रहे हैं, सीजीएल टारगेट फोकस करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां से भी आप फंस रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं इस चैप्टर में, जैसे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी 3D पढ़ा दो प्लीज, मैन पिरामिड पढ़ा दो, या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पढ़ा दो, ऐसे स्पेशल सेशन हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, जहां आप फंसते हैं, क्योंकि बाकी अदर चीजें जो बची हुई, जैसे ज्योमेट्री बची हुई हमारे सेशन में, वो अदर एजुकेटर बहुत अच्छे से यहाँ कंप्लीट करा चुके हैं। आप कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट जाएंगे, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वहां से आप पूरी मैथ्स के वीडियो देख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो सभी का टॉप रैंकर्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीखते हैं जहां से कल की क्लास खत्म की थी। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, पहले हम देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड करा देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद जितेंद्र, इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जहां से अब क्वेश्चन आने वाले, देखो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नंबर सिस्टम इतना है, कराते रहो कराते रहो, लेकिन हम ट्राई करेंगे जो आप लोग बुक से छूट जाते हैं, कोई भी बेसिक बुक से हम बता देंगे। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था, आपको एक इमेज स्लाइड शो दिखा देते हैं। मैंने कहा था ये फार्मूले सारे याद करके आना, ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों को अगर डिस्कस करें 2-3 क्लासेस इसी में चली जाएंगी। हमने इसको, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है उनको मैंने भेज दिया था। ये यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी इमेज धुंधली दिख रही हो आपकी स्क्रीन में, इसकी ओरिजिनल फाइल, यानी कि आपको एक वॉलपेपर जो आपका स्क्रीन साइज होता है, मैंने उसी हिसाब से डिजाइन करके आपको फेसबुक में दे दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, वहां से देख लेना। ठीक है, और मेंसुरेशन 2D देखो इस तरह फार्मूले बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा उससे अब क्वेश्चन नहीं आते। हम एक आधे एक घंटे में 2D करा देंगे, उसके बाद 3D जहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में आते हैं। बाकी जितने भी डाउट हैं लास्ट के 5 मिनट हम आप लोगों के डाउट ले लेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है यार, आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, उल्टा चीजें। तो मुझे वही चीजें पढ़ाई हैं, बिल्कुल जितेंद्र दिख नहीं रहा, हम वही चीजें पढ़ाना चाहते हैं जो आपको बेनिफिट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, सिंपल सा यही है। ये इमेज हो सकता नहीं दिख रही हो, ठीक है, हम मैंने इसकी ओरिजिनल फाइल फेसबुक जो ऑफिशियल ग्रुप है टॉप रैंकर्स का उसमें डाल दिया था, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है, अगर तब भी ना मिली हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजना, हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे इसकी ओरिजिनल फाइल, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसमें सारा हमने कवर करने की कोशिश की जो एसएससी में आता। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो आज हम बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज होती क्या है, जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई, यानी हम अगर जीरो चलें 360 तक कोई भी थीटा का मान रख लें तो आइडेंटिटीज में फॉलो हो जाती है। इक्वेशन में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इतना सा अंतर होता है। चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं।
लास्ट के 5 मिनट हम लोग आपसे बात कर लेंगे। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा इक्वल टू एक्स है और इसी के साथ हमारा लिख दिया जाए, इनके आपस में कोफिशिएंट चेंज कर दिया, साइन के साथ बी ले लिया जाए, बी साइन थीटा, कोफिशिएंट चेंज होने के साथ अगर माइनस में लिख दिया जाए, माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई। अगर ये हमारे पास दिया गया है, इक्वेशन एक हमारे पास ये दी गई है, इक्वेशन टू। अभी इसके बाद जस्ट इस क्वेश्चन में आते, क्या है पहले पूरा माजरा समझ लो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अब अगर हम इक्वेशन एक का वर्क करें, स्क्वायर करें, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कास थीटा। दिख रहा है? एक सेकेंड, अब इमेज हटा दे, इमेज आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, इमेज का आपका कोई दिक्कत नहीं, हम आपको भेज देंगे। अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, और इसके साथ इनके कोफिशिएंट आपस में यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के चेंज कर दिया जाए, बीच में माइनस साइन लगा दिया जाए, अगर यानी कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई लिख दिया जाए। ठीक है, अगर हमारे पास ये लिख दिया जाए, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। अभी यहां से समझने की कोशिश करो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह अगर हम वाई स्क्वायर लिखने की कोशिश करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये करना नहीं है, आपको एक समझना है, आपको समझना है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दिए, ये आपस में कट गया, यहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो अब यहीं से हम डायरेक्ट करेंगे, यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीच में बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि यहां बचा ए स्क्वायर। सेम इसी तरह से इसमें अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें ही बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यानी कि 1, यानी कि प्लस बी स्क्वायर। हमें ये चीजें समझनी है, आत्मसात करनी, दिल में बैठानी है। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन ये दी हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें एक्स वाई है क्या, एक्स वाई है, इनका मान है, ए बी है, ए है साइन का कोफिशिएंट, बी है कॉस का कोफिशिएंट। लेकिन देखो अभी और समझने की कोशिश करो, हाँ प्लस, सॉरी प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तब आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे हमने प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज भी कर दिया, यानी अगर साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे ले आए, ठीक है, यानी माइनस के साथ अगर साइन ले गए, यहाँ पे माइनस के साथ ले गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात बन जाएगी। यानी कि अगर हम इसको और लिखने की कोशिश करें, अगर हम लिखें a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और लिखने की कोशिश करें, यानी कि b cos थीटा माइनस a साइन थीटा इक्वल टू वाई, तब भी हमारा दोनों का रिलेशनशिप सेम आता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वहां पे प्लस होगा। टीसीएस वेंडर की तरफ से एग्जाम में कोई फर्क, बहुत फर्क पड़ेगा अरुण गौतम, बहुत फर्क पड़ेगा। हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि देखो टीसीएस वेंडर है तो वो अपने हिसाब से पेपर डिजाइन करेगा, जैसे रेलवे का पेपर डिजाइन हुआ था वैसे ही कुछ डिजाइन होने वाला, क्योंकि वेंडर जब सेम है तो वैसे ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये रिलेशनशिप समझ में आ गया, ठीक है, मैं बाकी चीजें हटा देता हूं, आपको काम की चीजें लिख देता हूं।
तो यहां से क्वेश्चन आपको करना क्या है, अगर कुछ ना दिया हो तो कोफिशिएंट 1 होता है, इतना सा पता है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें ए cos sin थीटा माइनस बी cos थीटा, यानी कि ए बी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए बी 1 है, हमें sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट हम करेंगे, अगर रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया तो यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, यानी ए 1 का स्क्वायर प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर, यानी कि किया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये एक्स का मान है, अगर आप नहीं समझ पा रहे, ए का वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, उलट जाती है आपस में, बीच का माइनस चेंज हो जाता है, अगर जो हमें फाइंड आउट करना वाई। आगे के क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 7/13 का स्क्वायर इक्वल टू जो फाइंड आउट करना वाई स्क्वायर। बाकी एक अननोन है, इसके बाद आपका पार्ट बच जाता कैलकुलेशन का। ठीक है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो यहाँ कर देते हैं, यानी एक का स्क्वायर ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 49/159। ठीक है, इधर आएगा घट जाएगा, 49/159 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 338 में 49 गया, 289 बाई 169 इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है वो 289, और ये लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, यानी 17/13। थोड़ा सा ये आपका पार्ट बचा कैलकुलेशन का, लेकिन अगर एक स्टेप में करने का यही एक तरीका है। और बाकी यार टेक्नोमेट्री में ऐसी चीजें हैं कि आप वैल्यू पुटिंग वगैरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लास्ट सेशन हम उसी का लेंगे। लास्ट सेशन हम वैल्यू पुट करने से ही कैसे आंसर निकाल सकते हैं वहां से भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, अब दूसरा क्वेश्चन तो आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार देख लेना, बाकी तीसरा खुद से ही ट्राई करने की कोशिश करना। देखो ये इजी चीजें हैं। देखो ए स्क्वायर यानी कि कोपिशियंट ए और बी, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा एक्स की वैल्यू, वाई को फाइंड आउट करना, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू है, ये यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता कुछ भी नहीं होता, बी की वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना 1/2 प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना, इतनी सी बात थी। ठीक है, बाकी आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, ये 9 माइनस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, 5 माइनस 1/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10, 1 9, 9/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3/√2। ठीक है, अगर ये क्लियर हो रहा हो, देखो 17 प्री के क्वेश्चन है, आगे मेंस की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाएंगी जो अभी तक नहीं आई लेकिन आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने को होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसके बाद हम पाइथागोरस आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो हमें लगता है आप लोग कर लिए होंगे। अगेन सेम, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 1 है दोनों जगह, बी इक्वल टू कितनी है 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है √2 cos थीटा, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, सीधा लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर, हमें जो फाइंड आउट करना था प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया 2, इधर लाए 2 माइनस -2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर।
अगर इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें, अंदर से दो कॉमन ले लें, तो दो अंदर से कॉमन होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर कितना हो गया, दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी इस पे आते हैं, बात करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मेजर एक रोल प्ले हो जाता है, ठीक है, क्योंकि थीटा हमें नहीं दिया गया था, 0 से 90 के बीच में है। अगर 0 से 90 के बीच में होता तो अलग बात होती, अलग कंडीशन होगी, आगे भी उस पर बात करेंगे। अगर हमारे पास लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू होती +-4। आप इसे कई बार इस पे डिस्कस हो चुका है, एक्स की वैल्यू होती +-4। अगर एक्स इक्वल टू कितना दिया, √16 दिया हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्स इक्वल टू √16 होता तो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होती है +4। रूट की वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं होती है। इस पे मैंने कई बार प्रूव भी करा दिया नंबर सिस्टम में। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दोनों रहेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 की फॉर्म में है, तो y इक्वल टू हो जाएगा +-√2 साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास दिया होता किस रेंज में, तो उसकी अलग कंडीशन होती। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो रहा हो तो अभी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे पाइथागोरस आइडेंटिटीज पे, उसके बाद एडवांस आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ इक्वेशंस पे लिमिटेड कंडीशन होती, जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पे बात करेंगे। अभी से नोट्स बनाते चलो, अभी से पढ़ते चलो। एग्जाम जब होगा देखा जाएगा, हम उस पर डिस्कस भी नहीं करते कभी भी, क्योंकि यार बार बार कहते हैं, रेस वही जीतता है जो लगातार दौड़ता है। अगर कहीं भी यार कभी भी घर पे भी आप लोगों को कभी डाउट हुआ करे, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में बेसिकली, क्योंकि मैं उतना फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं उसके बाद। अच्छा, हमारे पास कोई एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज है, एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो फिर आगे बात करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि जिसके सारे वर्टिस, जिसके सारे शीर्ष वृत्त पे लाई करते हैं। टेक्नो ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं जहां ज्योमेट्री का भी यूज होता है, टेक्नोमेट्री का भी यूज होता है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। हमें फाइंड आउट क्या करना, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। इसके बाद हम नए क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बीच में। ठीक है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज ये होती है कि इनके आमने सामने के एंगल 180 डिग्री पे होते हैं। ये पिछले क्लास का रिवीजन के तौर पे है। ठीक है, अगर आमने सामने के कोण 180 डिग्री पे होंगे तो क्या ये आपस में a प्लस सी 180 हो जाएंगे। a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये डायरेक्ट करना, आपको सोच के करना है, इतना पता होना चाहिए। a प्लस सी इक्वल टू 180, यानी कि अगर c को रखें 180 माइनस a। उसी तरह d को लिख सकते हैं, d को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस b। ठीक है, c को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस a। cos d को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस b। इतना कर सकते हैं। अब क्या होता है, पिछली क्लास थोड़ा सा रिवाइज करो। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। माइनस में होता है, पहले में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन होता है, एक्चुअली ASTC। आप कैसे भी याद करो, अब हमने स्कूलिंग में ही याद किए होंगे। इसमें सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन धनात्मक होता है, इसमें tan, इसमें cos। ठीक है, इस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, ना भी आती होंगी तब भी आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos A, ये हो क्या जाएगा, माइनस cos B। देखो, प्लस cos A माइनस cos A आपस में कट जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। इसे छोटी छोटी बातें याद रखना एग्जाम में, वहां करने ना बैठ जाना। इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातें याद रखें। ठीक है,
कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था, आप जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, अब क्या होता है आईआईटी जेईई का जो लोगों ने एंट्रेंस वगैरह दिया होता है वो आईआईटी जेईई में कभी टफ क्वेश्चन नहीं आते। वो क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री में नंबर सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट मिक्स कर दें, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज दे, एलजेब्रा का यूज हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में आपको 5-6 कॉन्सेप्ट पे जज कर लेते हैं। वैसा ही पैटर्न धीरे धीरे बनता जा रहा है कम्पिटेटिव एग्जाम का। तो कहने का मतलब ये है, हमें हर चीजें आ सकती। जो लोग यूपीएससी का कभी प्री पेपर दे के दिए होंगे, उन्होंने ऑप्शन से ही एग्जामिनर आपको पीछा दिला देता है। ऑप्शन ऐसे ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, सी ए सही है, यानी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में, आपको छोटी छोटी पॉइंट पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हो घर पे। क्योंकि यार मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन करा सकती है। हम लोग छोटा सा एक काम करते हैं, आपको एक पाथ जरिया दिखाने का काम कर सकते हैं, बाकी आगे का रास्ता खुद आपको ही तय करना पड़ता है। तो जितना मैं सीखता हूँ, जितना मैं अभी तक सीखा, वही बताने की कोशिश करता हूँ। 3 पाइथागोरस आइडेंटिटीज होती है, यानी सर्वसंख्या। सर्वसंख्या क्या होती है, हर एक वैल्यू थीटा के लिए सही होती है। यानी कि पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा, इस पे क्वेश्चन अभी कराते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों याद हो जाती है, इन दोनों को हो सकता है प्लस माइनस में आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इतना ध्यान रखें टेन और कॉट को माइनस में ही रखना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको क्वेश्चन आते हैं, इसको और अगर हम एक्सप्लोर करें और इसको बढ़ाएं तो हमें क्या लिख दिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1 लिखें, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को। अभी दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी देखो बेस आपका बना रहे हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी आपस में 1 के बराबर। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए, x इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू 1 अगर है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं, x का मान y के उल्टा है, y का मान x के उल्टा है, यानी आपस में विकर्णानुपात में है। इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमें इसका मान पता है, ठीक है, अगर यही को लिखें एक्स वाई इक्वल टू 1, अगर हमें x का मान पता है तो क्या लिख सकते हैं, y को हम उलट दें, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी अगर y की वैल्यू पूछे तो 1/x, सिंपल से करना, 1/x भी नहीं करना, वैल्यू उलट देनी है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको तीनों याद होनी चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे और इस पे बेसिस बहुत सारी एडवांस आइडेंटिटीज कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े। देखो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। दिया हुआ था क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा पे बाद में आते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन करें, अभी सेक थीटा बता दो।
अभी तो सेक थीटा ही बता दो। दो तीन क्लास रुपए, 2-3 क्लास के बाद हाइट एंड डिस्टेंस कराएंगे। अभी तो काफी कुछ बचे ही है, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के 2 से 3 क्वेश्चन कराते चलें, जिससे आप कभी प्रैक्टिस करें तो आप रुके नहीं। देखो हमें पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज कैसे करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा ये 1 के ही बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा। अगर इसको और एक्सप्लोर करें, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। इनको याद रखना है, समझना है, समझ के याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, हर तीसरा चौथा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन इन्हीं 3 बेसिस पे आएगा। आप देख लेना खुद घर जाके। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 है, अगर यहां से सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना हो तो कितना कर देंगे, 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी उलट देंगे 1/2। अब हमें क्या करना, सेक थीटा निकालना। हमने पहले आपको सिखाया था a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, a माइनस बी इक्वल टू वाई है। तो ए और बी की वैल्यू तुरंत कैसे निकालते हैं, अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने, इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी एक्स ए इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस वाई बाई टू। बी इक्वल टू कितना होता है, एक्स माइनस वाई बाई टू। बड़े में छोटा घटाना है। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट करेंगे, एक एक स्टेप स्किप करना सीखेंगे, जिससे हमारा छोटा छोटा टाइम बचे। तो हमें सेक थीटा यानी बड़ी वैल्यू निकालनी, दोनों को जोड़ के आधा। ठीक है, सेक थीटा हमें सीधा निकालना है, दोनों को जोड़ के, यानी 2 प्लस आधा, 2.5 का आधा, यानी 1.25। इसको 5/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने क्या बताया था, आप कल वाली फार्मूले की शीट में जाएंगे, इनको बोलते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटीज। यानी ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनका नाम है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। यानी अगर इस पे और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास सेक थीटा 5/4। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 5/4। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ। हमने क्या बताया, पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। यानी अगर इसमें हम परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 9, यानी कि 3। अब यहाँ से हमसे अगर साइन थीटा भी पूछता, कोई भी वैल्यू पूछता, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। कोई भी वैल्यू पूछता, साइन थीटा की पूछता, कुछ भी अलग अलग वैल्यू पूछता बिना फार्मूले के, अगर हमारे पास एक का भी मान आ गया, यहाँ पे tan का आ गया, sec का आ गया, कैसी भी हमारे मान पूछे तो हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अब बड़ी सी कोई मान दे दी, साइन बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा, कैसा वो मान दे देगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, हम पुट करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो इजी था, इसके बाद मुझे समझाना था आप कैसे भी यहाँ से पुट करके निकाल लेते। बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, एक एक स्टेप को ध्यान करके आपको करना है। बाकी अगर जो लोग कहते हैं टेक्नोमेट्री सिर्फ वैल्यू पुटिंग से होती, उनका मिथ 2017 के मेंस के एग्जाम ने तोड़ दिया था। इसलिए सब कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, छोटे छोटे। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और इसी बेसिस पे। अभी 10 से 12 क्वेश्चन और कराने इसी पे। तो होप ये आप समझे होंगे। इसको एक बॉक्स में कर देते हैं, फिर इसके बाद नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, अभी मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा। हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो पिछला वाला तरीका निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लो, बाकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
ठीक है, लेकिन इसको नए तरीके से करेंगे, पिछले तरीके से मत करना। अब हमारे पास अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, वही माइंड पे करना, वन बाई रूट थ्री। ठीक है, अब नया तरीका, पहले तो एक सेक की वैल्यू निकालो, बाकी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना के आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार नए तरीके से कैसे करते हैं, हम सेक थीटा टेन थीटा दोनों निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा, हमने कहा था अगर बड़ी वैल्यू निकालनी दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री का आधा, यानी ये आ गया तीन बन गया, तीन और चार बन गया, चार बटा रूट थ्री यानी टू बाई रूट थ्री। एक दो स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, अब देख लेना। अगर यहां से टेन थीटा निकालने की कोशिश करें, दोनों को घटा के आटा आधा कर देंगे, रूट थ्री अपान वन माइनस रूट थ्री अपान टू। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई तरीका शॉर्टकट नहीं है, वही हम डायरेक्ट एक दो स्टेप स्किप करना आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी प्रैक्टिस करना इस तरह के एक एक दो स्टेप स्किप करना सीखो, नहीं हर एक चीजें हमें कराने में खुद अच्छा लगता है एकदम बेसिक से। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये तीन बन जाएगा, तीन में एक गए दो, दो से दो कट जाएगा यानी वन बाई रूट थ्री। अब हमें इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा गया, सेक थीटा टेन थीटा पूछा गया, यहाँ रूट थ्री है सॉरी, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर दो आएगा, नीचे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री आएगा। ठीक है, अभी कौशिक कॉट पे भी आते हैं इसके बाद। ठीक है भाई, तो तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं इस पे बेसिस पे। ये 17 प्री के क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 प्री के क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हर एक टाइप का एक एक करा देते हैं। टू प्लस रूट फाइव, हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन पहले वाले कंसेप्ट का थोड़ा जल्दी से कोशिश करनी करो। यहां से अगर हम करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब देखो हमने एक परिमेयीकरण की चीजें बताई थी, अगर हमें लिखा हुआ है ए प्लस बी, इसको हमें वन बाई ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ए प्लस रूट बी सी, रूट बी की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें ये चीजें पता है, इनके स्क्वायर का अंतर एक है, इनके स्क्वायर के अंतर एक है, क्योंकि इस पे काफी बात हो चुकी, बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं। इनके स्क्वायर का अंतर एक है, तो वन अपान, अगर इनका परिमेयीकरण करेंगे यानी वन अपान टू प्लस रूट फाइव की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी हो, अगर इसका परिमेयीकरण करेंगे तो करेंगे क्या, बड़ी वैल्यू से रूट फाइव माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, नीचे हमारा ये रूट हट जाता है, यही होता है परिमेयीकरण, अगर सरल भाषा में समझे। बाकी डिटेल में इसको बता दिया, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर का अंतर है रूट फाइव माइनस टू, बड़े में छोटा है, ध्यान रखना बड़े में छोटा, टू माइनस रूट फाइव मत लिख देना। ठीक है, अब कोई भी एक वैल्यू हमने कहा था फाइंड आउट कर लो, तो हमने टेन थीटा यहां से दो से दो कट गया, तो टू सेक थीटा इक्वल टू रूट फाइव प्लस रूट फाइव, यानी कि दोनों में क्या है, सेक थीटा इक्वल टू रूट फाइव है, डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट फाइव, या तो उनको जोड़ो, टू सेक थीटा इक्वल टू रूट फाइव, इसलिए कोई फायदा नहीं। अब हमने पहले क्वेश्चन क्या बताया था, पाइथागोरस आइडेंटिटीज है, इसलिए एक ट्रिपलेट बना लो। सेक थीटा अपान वन होता है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये हमारा होता है बेस, तो हमारे रूट
5 वैल्यू आ गई, ये हमारी 1 आ गई। अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 यानी 4 आ गया, अंडर रूट करेंगे 2। साइन थीटा प्लस कास थीटा निकालनी, अब तो बहुत ईजी है। साइन थीटा, ये वैल्यू थीटा है। साइन थीटा वैल्यू होती है कितना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी 2/√5। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√5 इक्वल टू कितना हो गया, 3/√5। ठीक है। कहीं भी डाउट हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, नीचे का अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अब दिखा देता हूँ। छोटी छोटी बातें थी। चलो इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, वैसे ही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7/2। कॉसेक थीटा निकाल दो। अगर कॉसेक थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया तो कोई भी वैल्यू आपसे पूछे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना के आप निकाल सकते, पाइथागोरस डायग्राम बना के निकाल सकते। अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया गया हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी बीच का अगर साइन चेंज करने के एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, इसलिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखनी है। देखो, टू उलट दो, 2/7 कर दो। जब डायरेक्ट करना है, एक एक स्टेप आप भी स्किप करने की कोशिश करना, यहाँ समझाना होता है इसलिए लिखना होता है। क्या करना, उलट देना, उलट के अगर बड़ी वैल्यू पूछे तो जोड़ के आधा, छोटी वैल्यू पूछे घटा के आधा। ठीक है। यही से सब ये चीजें खुद डेवलप करने की कोशिश करो। कौशिक थीटा निकालना, बड़ी वैल्यू निकालनी, दोनों को जोड़ के आधा यानी 7/2 प्लस 2/7 का आधा। अब 49 और 53/14/2 यानी कि 2 से गुना यानी कि 53/28। ये आपका पोर्शन था, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। यहां तक समझाना मेरा काम था। 53/28। ठीक है। तो अब ये भी क्लियर हुआ होगा। और भी कुछ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो, हर चीजें सीखी, चलो वो चीजें ना सीखो कि सिर्फ इस समय खुश हो जाओ। क्योंकि यार, टेक्नोमेट्री वगैरह यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ऐसी चीजें मिल जाए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही अप्लीकेबल होती हैं। और 17 वगैरह मेंस देखना, सारी चीजें फेल हो जाती थी। अगर आपको बेसिक चीजें समझ में आती तभी हो पा रहा था। शुरू से हम जितने भी अभी तक सेशन लिए, हम आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं कहते हम यहाँ पढ़ाते हैं, आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे अप्रोच रखना है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे होता क्या है, अगर उतना आप पढ़ लिए, सिर्फ एकदम दिल की बात बोलता हूँ, आप कहीं कट ऑफ के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर खुद से थोड़ी सी चीजें डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि तो आप मेरिट पे आ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को। और समझ में आ रही इतना तो आप लोग, अच्छी खासी एज है, आपको समझ में आती होंगी चीजें। तो बाकी हम क्या करते हैं, हम जो आप 8-10 घंटे में चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं वो 1 घंटे में आपको सिखा के चले जाएं। ठीक है। तो फॉलो करते रहिए, ईमानदारी से हम भी पढ़ाते हैं, आप भी अपने लिए ईमानदार रहो, शुरू से लगे रहो। जब भी एग्जाम होता, सारा कुछ कंप्लीट करा करके जाना। चलो नया क्वेश्चन लेते, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। हमें फाइंड आउट क्या करना, टेन थीटा प्लस 1
tan थीटा -1। जितेंद्र बफरिंग हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेना। अगर बफरिंग कभी भी हमारे उसमें होती है स्ट्रीमिंग में, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, अच्छे चलने लगता है। क्योंकि यहाँ हमारे इनसे डेटा वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इंटरनेट वगैरह की, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती, तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे फिर से चलने लगता है। अब देखो, डायरेक्ट लिखेंगे, हमें tan थीटा फाइंड आउट करना, दोनों को जोड़ के आधा, हम यहाँ स्टेप स्किप करेंगे। ठीक है, हमें पता है sec थीटा माइनस tan थीटा, यही लिख लो, कितना होगा 1/5। ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/5। हमें कौन सी छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी tan थीटा फाइंड आउट करना था। तो दोनों को जोड़ के आधा 5 माइनस, दोनों को घटा के आधा, सॉरी, दोनों को घटा के आधा, 25 - 1 24/5/2। ठीक है, इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब tan थीटा +1 tan थीटा -1 आपका हिस्सा हुआ, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कोई रोल बचा नहीं। साइन थीटा भी पूछता, अगर साइन थीटा भी पूछता यहाँ से, तो हमारी क्या हो, tan थीटा हुआ है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 5/12। तो ये हमारी हो गई 13 वैल्यू। अब कोई भी वैल्यू पूछता, यहाँ से आप निकाल सकते थे। ठीक है भाई, इसके बाद भी अब टेक्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपको डाउट होता, कभी, यार यही नहीं, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम तैयारी करो, कभी भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चन की भाषा वगैरह थोड़ा अच्छे से लिख दिया करो, जल्दबाजी ना दिखाया करो, थोड़ा अच्छे से लिख दिया करो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम रिप्लाई करते हैं। थोड़ा रिलीवेंट क्वेश्चन पूछा करो, इरिलेवेंट भी पूछते तब भी मैं बोलता हूँ ये लैंग्वेज क्वेश्चन की सही नहीं, ये होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है इन्हीं के साथ, जैसे हमारे पास दिया हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास मान लो दी गई √7 + 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको ये समझना है, डायरेक्ट याद भी रखना है छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एडवांस पोर्शन में मैथ्स के आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करके याद करनी होती हैं। मैं नहीं कहता, क्योंकि याद करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री है, पूरा इकोनॉमिक्स है, वो कैब है। यहाँ पे मैथ में होता है कि आपको समझ के याद रखनी होती है, अंतर यही है। तो देखो है क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये है कि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इस क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे। तो हम क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें तब भी कोई फर्क पड़ेगा, आप भी कहेंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी चीज को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1 ऐड हो जाए तब अलग बात है, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिखा क्या है, जिसको लिखा क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू ये लिखी होती है। अगर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जो भी वैल्यू दी है, अगर सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी, ये बताना था। ठीक है, क्यों बताना था, सारा कुछ आपको सिखा दिया। तो वही आगे बढ़ते हैं। देखो यार, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैंने कल फार्मूले की नोट्स दी थी, आपको याद होनी चाहिए।
आपको याद होनी चाहिए। कल से थोड़ा एडवांस चीजें पढ़ाएंगे, हो सकता है आप लोगों बुक में वैसी चीजें ना हो और एग्जाम में आती हैं, क्योंकि यार बुक में वही चीजें हैं या यूट्यूब में या कोचिंग में वही चीजें हैं जो आप जाएं, थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक ठाक हो जाए, आपका काम लगने लगे, बस हो जाए। लेकिन 17 वगैरह में इतना चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस आया कि उन चीजों से काम नहीं चलता। तो उसके आगे बढ़ेंगे कल। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन था नए टाइप का एक, लेकिन यूज इन्हीं आइडेंटिटीज का है। 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा = 5। फाइंड आउट क्या करना है? cos 2 थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक पिछले 4-5 क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो ये काफी टफ पड़ जाएगा। दोस्त, मैं कमेंट में केवल रिलीवेंट चीजें देखता हूँ। आप कोई प्रॉब्लम है तो देखें। अब यूपी पुलिस का रिजल्ट आया कि नहीं आया, एक बार गूगल कर लो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें कोई क्या बताए। एक बार थोड़ा सा गूगल आपके पास है, फ्री में है, आप देख लेना। वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है, इतना मुझे पता है। और यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पूछते तो मुझे और अच्छा लगता। आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन पुट करते तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा = 5। फाइंड आउट क्या करना? cos 2 थीटा। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है हमारे हिसाब से, अगर आपको चीजें बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं, 5/3। ठीक है, इतना क्लियर। अब इन्हीं का यूज करो। sec स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 + tan। देखो करना क्या है, सेक अलग है, टैन अलग है, इनको एक में ले आओ। ठीक है, हमेशा टेक्नोमेट्री के कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं। एक तो आपको अलग चीजें में दिखे, कैसी भी क्वेश्चन बड़ी टफ क्वेश्चन दिखे आपको, उनको साइन कॉस में ले आओ। ठीक है, साइन कॉस में ले आओ, चाहे जितनी सी बड़ी हो, कॉट में दिया हो, कासेक दिया हो, कॉट में दिया हो, सबसे पहला स्टेप होता है साइन कॉस में लाने की कोशिश करो, तो वहां से मिनिमाइज होता है। अगर साइन कॉस में आ गया तो उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो। इन पे आगे और हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको एक में ले आओ। पहले सेक और टेन को एक में ले आओ, या तो सेक में कन्वर्ट कर दो या तो टेन में कन्वर्ट कर दो। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक कितना हो जाए? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा। वो हमारे पास एक में कन्वर्ट हुआ, पहला स्टेप ये था, यानी कि 5/3। अब 1 इधर आ गया, अगर 1 इधर आ गया तो इसको घटा दिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2/3। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। 2 tan स्क्वायर थीटा = 2/3। 2 हट गया, आपस में कट गया, 1 बचा। tan स्क्वायर थीटा = 1/3 आ गया। तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया 1/√3। इसमें एक कंडीशन और, पूरा क्वेश्चन लिख देते। पूरा क्वेश्चन ने दिया था कि थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में, यानी 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक है, ये दिया हुआ था, पूरी बात सीखो। तो tan थीटा = 1/√3। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा = 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा जब 30 है, cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दीपक, आपके क्वेश्चन को मैं लास्ट के 2-3 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर। अभी इन्हीं का यूज है। इसके बाद आप
बुक उठाना, देखेंगे हर अगेन बता रहे हर तीसरा चौथा सवाल इसी बेसिस पे है जो पहले आता था 2017 मेंस के पहले तक। बाकी अगर आपको मेंस के पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस देखने तो प्लेलिस्ट में आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे पूरे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री के 2017 पेपर्स के थे, जहां पे आप खुद फील होगा जो हम अभी तक आलतू फालतू चीजें आप करते आ रहे हैं, वैल्यू पुटिंग वहां पे सब फेल हो जा रही थी। लेकिन उस पे भी आएंगे लास्ट सेशन, उस पे भी हम कवर करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अलग का क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी बेसिस पे इतने टाइप बनते थे, बाकी क्वेश्चन बहुत बनते, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते। आप प्रैक्टिस करना, जहां भी आप फंस रहे हो आपके लिए कमेंट बॉक्स फ्री है। कमेंट बॉक्स में कहता हूं पर्सनली क्यों नहीं बना, तो जिससे दूसरे भी सीखें यार, शेयरिंग इज केयरिंग। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि एलजेब्रा सामने दिख गया इसलिए एलजेब्रा याद आ गया थोड़ा सा। दीपक कुमार का एलजेब्रा पे क्वेश्चन था इसलिए एलजेब्रा याद आ गया। अब एलजेब्रा के साथ टेक्नोमेट्री चली रही, थोड़ा सा देख लें आप लोग रिवाइज वाइज किए हैं नहीं किए। चलो, टेन स्क्वायर थीटा टेन काट के आपस में इनवर्स हैं, ये तो हमें पता, ठीक है। क्या हम लिख सकते टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान टेन स्क्वायर थीटा? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मिनट ये समझाया कैसी भी ट्रिग्नोमेट्री की दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें। पहले तो मिनिमाइज करने की कोशिश करो, जब भी बड़ी सी इक्वेशन दी आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप होते हैं, पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इक्वल टू 14। अब थोड़ा एल्जेब्रा ही याद कर लो, हमें क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। ये लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। मेन टारगेट क्या है, हमें पहले छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम क्या करें, एक में कन्वर्ट करेंगे टेन की पावर फोर थीटा प्लस वन, कुछ नहीं मिलेगा, हम क्या करें पहले टेन इसका स्क्वायर हटाने की कोशिश करें, ठीक है, एक एक स्टेप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमें क्या पता है, अलजेब्रा याद रखो, अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी होती थी तो दो जोड़ के अंडर रूट कर लेते थे, यानी दो जोड़ के अंडर रूट कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों तरफ दो जोड़ दो, ये कितना हुआ 16 हुआ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो वही मैंने डायरेक्ट ले दिया क्योंकि अलजेब्रा में सब चीजें सिखाई थी। तो टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा इक्वल टू 4, ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब हमने क्या कहा, थोड़ा अलजेब्रा वगैरह क्लास याद रखो, हमने कहा सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है भाग देना, तो इसको भाग वाले को ऊपर ले आओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4। अब अगर हमने फिर याद करो 10-15 मिनट पहले हमने क्या बताया था, जब भी आपको टेन सेक कॉसेक कॉट दिखे आप उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यहां से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो यही स्टेप हम फॉलो करेंगे, वहां चीजें मिनिमाइज होती चली जाएंगी। तो ये कितना हुआ
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम हटा देते हैं, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर, नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर एक कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के बराबर ही है। तो ये कितना हो गया, ये ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको ऊपर जाएंगे उलट देंगे, आएगा कितना सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो इसके और भी तरीके हैं करने के, और इजी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव क्या था, आपको कुछ स्टेप सिखाना कैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम चीजें आसान बना सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अब पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी अब क्वेश्चन चल रहे हो पूछ सकते हैं। इसलिए मैं यार कमेंट उस समय नहीं लेता कि बाद में लोग देखते हैं, तो आप भी देखेंगे रिकॉर्डेड क्लास बाद में, यानी कि तो काफी ऑड सा फील होता है, बीच बीच में अलग अलग चीजें आती हैं। cos 17 प्लस साइन 17, cos 17 माइनस साइन 17, कल की क्लास इसी पे होगी। ठीक है, साइन थीटा cos, रवि कुमार वर्मा आप पूछ रहे हैं कि अगर थीटा 0 से 45 के बीच में हो, 0 से 45 के बीच में हो तो साइन थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू, शायद यही आपने लैंग्वेज कुछ ऐसी वैसी लिखी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। देखो ये तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रहा होगा, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, अब देखो साइन की क्या वैल्यू 0 से 45 तक बढ़ती है, ठीक है, कॉस की क्या होती है, बड़ी होती है, 0 से 45 तक घटती है। ठीक है, आपको इतना से याद रखना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी होती है 0 से 45 के बीच में, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? रविशंकर रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, रीजनिंग क्लास कंप्लीट हो गई इसलिए नहीं हो रही है। कोई भी अमन कुमार, कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पकड़ लो, बस याद रखना पब्लिकेशंस की बुक से पढ़ना, कोचिंग की बुक में गलत गलत कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारी कोचिंग की बुकें देखी है। हाँ, बस आपको उस समय पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर चीजें फॉलो हो जाती, बाकी अगर क्वेश्चन अच्छे घुमा दिया था तो वो चीजें फॉलो नहीं हो पाती जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो किसी पब्लिकेशंस की बुक लेना, बड़े पब्लिकेशन, कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, इस दिसंबर तक वो कंप्लीट करना, उसके बाद हम 15-16 से हम टारगेट रखेंगे कि अच्छे क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनका स्पेशल सेशन 10-15 क्वेश्चन कराएंगे ये सेशन खत्म होने के। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहे, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। यार क्वेश्चन कितने का, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, डे वगैरह की नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में डिस्कस, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत कराते रहो कराते रहो, नंबर एडवांस पोर्शन में चाहे जितना कराते रहो, मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख से हम क्या करेंगे, जितने भी अभी तक टफ क्वेश्चन आए जो लोग आप लोग भेजते थे फेसबुक ग्रुप में, सबको कलेक्ट करके हम 1000-1500 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक वही क्वेश्चन कराते रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन, जैसे मैं रेलवे में कराया था, ठीक है। दीपक पूछ रहे हैं एल्जेब्रा के बारे में बताओ। देखो एल्जेब्रा के बारे में अगर बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आईसीएससी बोर्ड की, देखो आईसीएससी बोर्ड में क्या एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, एडवांस पोर्शन आपको कभी भी पढ़ना हो तो आईसीएससी बोर्ड की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है आईसीएससी बोर्ड की। 9th-10th की कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी राइटर की ले लीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपके नियरेस्ट मार्केट मिल जाएगी, 150-200 रुपए की होगी, आप खरीद सकते हैं, या इवन अगर आप थोड़ा टेकी हैं तो आप पीडीएफ वगैरह भी इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से खुद आप रियलाइज करें 17 के मेंस में काफी कॉन्सेप्ट वहां से उठाए गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब भी आपके इसके अलावा भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, ठीक है। और क्वेश्चन ज्यादा पूछा करो, मतलब सवाल ज्यादा पूछा करो मैथ्स के,
बिल्कुल नहीं होगा वो, क्यों प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपको एक जरिया मिल जाएगा, हमें पढ़ना क्या है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। दो तीन स्टेप आप कवर कर चुके होंगे, नींव आपकी मजबूत हो गई होगी अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया होगा। ठीक है, क्योंकि सभी वही करके जा रहे हैं, सभी बुक्स पढ़ के जा रहे हैं, सभी आप क्या अलग करते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।